दोस्तों उसी जगह का ध्यान दीजिएगा, भगवान के चौड़ों में आज माँ बाछिल बाट है रही और बाबा गोरखनाथ पूछन लगे, बेटा ओखड़नाथ हाँ किन्ने किन के घरे खाओ? अरे दीन को होए संग राखे और बेदीन हो गया हो तो उसे नाथ पंथ से निकाल के बाहर कर दे। ओगड़नाथ कान लगो महाराज, हम खाते ना कमते। अरे 18 घानी निकाली हमने एक दिन में, हमने तो खूब खाओ महाराज तेल इनके घरे। बाबा गोरख समझाने लगे, लला तुम मेरे नाथ पंथ में अब नहीं रहोगे। बाबा गोरखनाथ समझाने लगे कि नाथ पंथ में अगर नहीं राखो महाराज तुम तो जा रहे बस तेलनी के ही घरे सो घानी पेरो करें और खूब बढ़िया बढ़िया माल खाओ करें। हाँ, बाबा गोरखनाथ ने एक चुटकी बजाई दी, तेली गधा और तेलिन गधैया बन के रेख के बाबा के पास आए गई, कान पकड़ाए दो और कहने लगे, बेटा गधा गधैया राखना, सर्प को नचाना, भीन को बजाना, आज से तू कनफरा जोगी बरुआ कहलाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए नाथ पंथ की कोई जात नहीं होती है, जो बाबा जी के चौड़ों में जुड़ गया वो नाथ हो गया। क्योंकि 14 से चेला बाबा जी के थे तो कोई तो उसमें राजा महाराजा था। 9 नाथों में भरथरी का भी नाम आता है नाथ संप्रदाय में। 9 नाथ जो है उनमें महाराज भरथरी भी आते नाथ संप्रदाय में जोड़े जाते हैं। अब महाराज जोगी तो थे नहीं, भरथरी न नाथ थे। जिसने नाथ पंथ को धारण कर लिया वही नाथ हो गया, चाहे वो किसी जाति का हो किसी धर्म का हो। बाबा जी के चरणों में जिसने लगन लगा ली उस वो अपना नाथ लिख सकता, नाम के पीछे उसके नाथ लग जाता है। बोले गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय हो। दोस्तों इधर बाबा गोरक्षनाथ माथे से मैल छुटाया और दूसरे ओखड़नाथ बनाए ले और कहने लगे, बेटा ओखड़नाथ हाँ। मैया बाछिल 11 वर्षें हो गई हमारी बाट हेरती। कितनी सालें हो गई? 11 वर्ष। 11 वर्ष। बेटा अब पल पल देर हो रही, लाला लदवाल डेरा लाढ़ले।
जब डेरा खेतन में लगाए दे बाबा गोरक्षनाथ ने और कहने लगे बेटा ओगड़नाथ ले ले तुम ही हाथ चलो जाई नगर भिवाड़ी गांव और लला दूध मांग के ले आओ। का दूध मांग के ले आओ, तस्मई बनेगी और हम सब लोग खाएंगे। तस्मई किन्ने किन्ने खाई दद्दा? तस्मई खाई तुमने? सबने खाई, ऐसे कोई व्यक्ति है ही नहीं जाने खाई ना हो, लेकिन जानता नहीं। तस्मई खीर सबने खाई। तो तस्मई खीर से कहा तस्मई। बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा तस्मई बनेगी, हम सब लोग मिलके खाएंगे। आज बाबा गोरखनाथ को चेला ओगड़नाथ चलो और भाई भिवाड़ी गांव में द्वार द्वार पे मांगता डोल रहा, मगर कहीं तस्मई के लिए दूध नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? दूध। जय के द्वार पे जाए गाय है ना भैंस है, तुम्ही को फैलाए बाबा रीते हाथ लौट के चले आए। एक जाटनी मैया के द्वार पे बाबा ओगड़नाथ ने तुमड़िया फैलाए दी और कान लगे माता भिक्षा मम देही। जाटनी मैया कान लगी महाराज भोजन कर लो। भोजन? हाँ। अरे मैया भोजन नहीं करते, जो कहीं भोजन नहीं करते तो बाबा कान लगी बाबा व्रत होगा के नहीं माँ व्रत नहीं है तो महाराज फल खाए ले कि हम फल नहीं खात। तो माँ बाप मेवा मिष्ठान खाए ले मीठो मेवो मिष्ठान नहीं खात। तो मैया पूछने लगी बाबा ना फल खावे ना भोजन करे ना मेवा मिष्ठान खाए। तो बाबा का दूर खात है। कान लगे नहीं माँ हमें दूध चाहिए। क्या चाहिए? दूध। कान लगी बाबा कैसो हो तो दूध? देखिए भिवाड़ी में लोग जानते नहीं थे दूध होत का चीज है। दूध तो होत तो मगर जानत कोई नहीं, तो जाते दूध कही जा। कान लगे कैसो होत दूध? अगर बताने लगो मैया पानी से गाढ़ो दिखे रंग को होए सफेद। कान लगी बाबा कुआर में यो महाराज महीना में कुआर के महीना में और महाराज चाचे गठा बांध ले जाइयो दूध के। बाबा कान लगे का पकलाएगी दूध को गठने में बांध हो जाता। कान लगे नहीं मैया का समझाने लगी बाबा हमारे खेतनी मेड़ में नेरो सफेद ठाड़ो कहाँ से फूल तो कुआर में। तो देख बाबा चाहे क्यों गोठा बांध लिए। कान लगे माँ वो दूध नहीं होता है, वो कहाँ से होते? तो दूध काहे थे का कि मैया पानी से गाढ़ो रंग को दिखे सफेद, जो कई रंग को दिखे सफेद। तो बाबा गोरखनाथ से सोगड़नाथ समझान लगो। मैया कान लगी बाबा सावन भादों आओ चाचा ड्राम बाल ले जा। मेरे आंगन में सफेद ही सफेद दिखाई देते। कान लगे ओगड़ना समझ गए कि मैया जी पानी जब बसे तो बलबूला नहीं उठते, झाग बन के चलते। ए माँ बे दूध नहीं होते, वो होता है झाग बच जाता है पानी का। मैया पूछने लगी तो बाबा दूध कैसे हो? आज बाबा गोरखनाथ से सोगड़ ने जो निगाह पसारी तो उसके आंगन में पलना पड़ा और पलने में एक छोटा सा ललना झूल रहा। पूछने लगे अम्मा जी आंगन में को है? कहने लगी कहीं हमारा बालक है क्या? जायका खवाती सोई। अम्मा को गुस्सा आएगी। मैया कान लगी के पागल हो गो बाबा, अरे 6 महीना को ललावे कछु खाबे लाए। अरे जो कछु हमारे आंचर से क्षीर निकलता है उसका आहार करता है लाला। ओगड़नाथ करो मर गए सवेरे तो घूमे रहे पूरे गांव में।
अरे हमका जाने छीर का तो हम समझाता वे चाचे खाए लेते तो वही बनाए हैं। कान लगो ए माँ, जो बालक तेरे पाप को तू मोह धर्म को मान मान, और जो तू छीर जाए पे बात वो छीर मोह दे दे। ओगड़नाथ के बोल सुन के जाटनी माँ सोचने लगी ये संत नहीं है, मेरी परीक्षा लेने के लिए कोई देव मेरे द्वार पर आया है। भीतर महल में गई और माँ महल में जाकर के मैया अपने महल के भीतर जाकर के माँ ने चौमुखा दिया जलाया। चौमुखा दिया जला करके पैर के अंगूठे के बल खड़ी हो गई और मैया ने भगवान से डोर लगा ली, पति चरणों में ध्यान लगाया। सबसे बड़ा अगर कोई दुनिया में है तो वो है पति परमेश्वर, उससे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। भगवान भी आपके द्वारे पे हाजिरी लगाने आएंगे। अगर तुम्हारे अंदर सत्यत्वता है तो तुम जो कहोगे वही होगा। चंद्रमा सूर्य को भी आप जमीन में उतारने की ताकत रखते हैं। मां कहने लगी कि परमपिता, मैंने अगर अपने पति के सिवा किसी पराये पुरुष को सपने में भी देखा हो तो आज मेरे द्वार से ये संत भूखा चला जाए, अन्यथा मेरे द्वार से अगर संत भूखा चला गया तो देखिए कह रही है, कलाज लुटे मेरो कछु नहीं बिगड़े, सब बिगड़े नाथ तुम्हारो। हे करुणानिधि संत जो जावे तो घट है मान तुम्हारो। महाराज, मेरे द्वार से अगर संत भूखा चला गया तो मेरी लाज तो जाएगी, मगर आपका मान भंग हो जाएगा। हम लोगों का विश्वास आपसे उठ जाएगा, क्योंकि द्वार पे जो संत आया है वो संत नहीं कोई देवदूत है। भगवान श्री हरि नारायण के सिंहासन हिल गए। से सैया पे जो सो रहे थे, मां कमला पैर दबा रही थी। देखिए, अगर आज के जमाने में कहू से कह दी जाए अम्मा से कि पति के पैर दबाओ तो वे जो सोचती हैं भाई को उल्टे दबाने लगे पति पर में। ये सत्य बात है, बुराई वाली बात नहीं। हमारे घर है धर्मपत्नी बजे सोचते एक रोज यही मेरे उल्टे दबाए। वैसे ये बात का हम प्रमाण देते हैं और दावा करते हैं, अगर मेरी बात मिथ्या चली जाए तो मेरी जीभ काट देना आप उसी दिन, झूठ अगर बोले। और अब मेरी बात को अगर गांठ में बांध लो, अगर मिथ्या चली जाए तो मैं अपना जीभ काट देंगे उसी दिन। पति के चरणों में श्री हरि नारायण का वास होता है और मां